हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे ने दो लॉ दे रखे हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। इससे पहले मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, ऐसे ही प्लस 2 की फिजिक्स में फैराडे के दो लॉ हैं, पर वो दो लॉ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, और ये जो दो नियम हैं केमिस्ट्री में, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस के। ये बात ध्यान रखिए। तो आइए कैसे आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन फैराडेज फर्स्ट लॉ की। देखिए, द अमाउंट ऑफ मास डिपोजिटेड, ये क्या कहता है कि जब आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है इलेक्ट्रोड और एक कैथोड होता है। ठीक है, अब जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो एनोड पे और कैथोड पे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस हैं वो डिस्चार्ज होंगे और डिपॉजिटेड हो जाएंगे। ठीक है, अगर गैस हुई तो लिबरेट हो जाएगी और सॉलिड हुआ तो डिपॉजिट हो जाएगा। तो जितना मास डिपॉजिट होगा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, ये मान लो एनोड है और ये कैथोड है, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि वेट उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होगा, मैं कह सकता हूं, जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। क्या कहता है मैथमेटिकली, ये डेफिनेशन है जो आप लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। सॉलिड के लिए डिपॉजिटेड टर्म इस्तेमाल करेंगे, अगर गैस है तो लिबरेटेड। एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आप पास करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट दो स्टेट में हो सकता है, या तो पानी में डिसॉल्व कर रखा है इलेक्ट्रोलाइट तो सॉल्यूशन बना लेगा, और अकेले इलेक्ट्रोलाइट को आपने हीट करके मेल्टेड फॉर्म में ले लिया, मेल्ट कर रखा है, मोल्टन स्टेट कहते हैं। ठीक है, दिस इज ए मच बेटर डेफिनेशन देन एनी वेयर एल्स। ठीक है, आप अगर ये लिख देते हैं मोर इनसफिशिएंट है, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं। ओके, अब इसका मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे कि जो वेट है हम इसको लिखेंगे W से। केमिस्ट्री में वेट और मास को आप इक्विवेलेंट मान के चलेंगे। मास होता है वेट, हालांकि फिजिक्स में mg g जुड़ जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ध्यान रखिएगा। तो अमाउंट ऑफ वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। अब डायरेक्टली को हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, दैट इज Z इनटू में Q, अमाउंट ऑफ चार्ज, दिस इज W, वेट डिपॉजिटेड। अब इस मैथमेटिकल को थोड़ा समझेंगे, आपको बस इतना ही करना है। एक जो आपका Q होता है इसको आप करंट और टाइम की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे I करंट है, T क्या है, टाइम। फिर आप ये बताएंगे बकायदा यहां पे W इज वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड, Z is electrochemical equivalent, Tau is amount of charge और इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं आप। ठीक है, I की बात करें तो I इज करंट पास्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड T इज टाइम, वो टाइम जितने समय तक आपने करंट पास किया। ठीक है, अब यहां पे ये हो गया, इतना लिखना है आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब आ जाओ भाई नीट वालों के लिए, जेई वालों के लिए क्या खास बात है। देखिए, ये जो वेट डिपॉजिटेड है और ये जो Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल रखते हैं ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ठीक है, कैसे, देखो पहले एक बात क्लियर करता हूं आपको। अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस से 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूं, 1 फैराडे इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है 96,500 कूलम की अप्रोक्सीमेट। अब मैंने ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो जाए। ठीक है, तो जो वेट डिपॉजिटेड होगा ना W, वो बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट के। जो भी सब्सटेंस, जो भी एलिमेंट डिपॉजिटेड हो रहा है, अब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट होगा,
जो आयंस बनेंगे वो पार्टिकुलर एलिमेंट के ही बनेंगे बस। तो अकेला एलिमेंट ही डिपॉजिट होता है। तो जो एलिमेंट डिपॉजिट, जैसे मान लो सोडियम, अकेला सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मिलेगा और कुछ नहीं, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम, क्लोरीन गैस रिलीज होती है Cl2 मिलेगी, हाइड्रोजन रिलीज होता है तो H2 मिलेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है। ऑल्दो सम सिचुएशन में ऐसे भी है कि पूरा कंपाउंड मिल जाए, हो सकता है ऐसा भी। ठीक है। नाउ तो 1 फैराडे अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा। अब इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या है? देखिए, मैंने बोला मेरे पास है सोडियम, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, या सोडियम पे कब सेल होता है चार्ज कितना जाता है 1, Na+ की फॉर्मेट में मिलता है आपको सोडियम। तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है भाई? 23 ग्राम। कितनी वैलेंसी इसे कहते हैं आप? n फैक्टर 1। तो जो 23 है ये इक्विवेलेंट वेट है सोडियम का। अगर मैं एल्यूमिनियम 3+ की एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27 बाई में 3, 9 इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम की बात करूं तो मैं, मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24, 2 इसकी वैलेंसी होती है तो n फैक्टर कितना आ गया 2, कितना आ गया भाई 12। ऑक्सीजन की बात करूं मैं 16/2, 8, ऑक्सीजन एटम का 8 होता है क्या? इक्विवेलेंट वेट। हाइड्रोजन का 1 होता है। डन। तो ये जो इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए, ये तब होगा जब आप 1 फैराडे यानी कि 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तब। ठीक है। और इसे आप क्या कहते हैं? जेड। ये क्या हुआ भाई? जेड क्या? देखो गौर से, अगर मैं 1 कूलम पास कर दूं, ध्यान देना एक बार, फिर सुनिएगा, अगर आपने 1 फैराडे पास किया तो वेट डिपॉजिटेड इक्वल होगा इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है। अब अगर आप 1 कूलम पास कर दें तो ये जो वेट डिपॉजिटेड है ये जेड के इक्वल हो जाएगा। या आप 1 एम्पियर 1 सेकंड तक पास कर दें तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो जेड के इक्वल होगा। क्लियर है? यहां से हम लोग जेड की वैल्यू निकालेंगे। देखो ध्यान से, मैंने बोला मैंने क्यू पास कर दिया 1 फैराडे 96,500 कूलम। अगर मैं 96,500 कूलम चार्ज पास कर दूं तो कितना वेट डिपॉजिट होगा भाई? कितना? इक्विवेलेंट वेट। तो ये वाला वेट कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट जितना। अगर आप किसी का 1 फैराडे पास करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है। डन। 96,500 कूलम मैंने पास किया तो इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा। अगर मैं 1 कूलम पास कर दूं तो क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट बाई में 96,500 कूलम, इतना वेट डिपॉजिट हो जाएगा। अब 1 कूलम पास करने से कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है? W। और ये W किसके इक्वल है? जेड के। तो W अगर यहां पे इक्वल है वेट डिपॉजिट जेड के, तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट बाई में 96,500 कूलम 500। ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट? जेड। इक्विवेलेंट वेट बाई में 96,500। जब भी आपको किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए जेड की वैल्यू निकालनी है तो आप उसके इक्विवेलेंट वेट को 96,500 कूलम से डिवाइड कर देना। ठीक है। ये केवल आपकी मैथमेटिकल अप्रोच को अंडरस्टैंड करने के लिए है। जब भी आप न्यूमेरिकल निकालने लग जाए, अब आपको जेड निकालना पड़ेगा। अगर अकेला न्यूमेरिकल में ये दे रखा है, केवल एलिमेंट दे दिया, ये दे दिया और ये जेड की वैल्यू दी नहीं आपको, कैसे निकालेंगे? तो आप इक्विवेलेंट वेट बाई में 96,500 कूलम खुद से लिखेंगे। यू हैव टू लर्न दिस कि जेड की वैल्यू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट और 96,000 डिवाइड बाई 96,500 कूलम इक्वल होगा। ठीक है। तो ये था भाई जेड, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये थी डेफिनेशन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। होप सो गाइस आपको ये क्लियर है। फिर भी कोई क्यूरी है आपके तो आप अंदर पूछ सकते हैं कमेंट करके। और भाई जो आपका फिजिक्स का लॉ है फैराडे का, फैराडेज फर्स्ट लॉ, वो क्या कहता है डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। वो ये कहता है कि अगर एक कॉइल है आपके पास, ठीक है, अगर इस कॉइल से रिलेटेड, इस कॉइल का पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है, यहां से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के पार्टिकुलर इस एरिया से चेंज हो रहा है तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ or current will be induced in a coil when magnetic flux linked through the coil changes. That is Faraday's first law of EMF.
ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लिख के आएंगे। और कोई बात? दैट्स ऑल, चलेगा भाई। एक और देख लो, अगर मैं आपको कह दूं, मैंने बोला मैंने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी NaCl सॉल्यूशन से, और आपसे पूछ लूं कितना सोडियम डिपॉजिट होगा। NaCl मोल्टन स्टेट में ले रखा है मैंने, ध्यान रखिएगा भाई 23 ग्राम। मैग्नीशियम से पास कर देता, मैग्नीशियम आयन होता 2+, तो होता कितना 12 ग्राम। अगर एल्यूमिनियम के लिए पास करता तो आंसर आता 9 ग्राम। क्यों? मुझे पता है क्या, इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा अगर मैं 1 फैराडे पास करता हूं, सिंपल। यानी कि अगर मैं एल्यूमिनियम के लिए 27 ग्राम डिपॉजिट करवाना चाहूं तो मुझे इसकी 3 गुना इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? कितनी? 3 गुना, यानी 3 फैराडे। मैग्नीशियम की बात करूं तो 2 फैराडे पास करनी पड़ेगी, सोडियम की बात करूं तो 1 फैराडे। तो ये था आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।